Good morning, everyone. First flight, Chapter 7, Glimpses of India, Class 10, Subject English. Glimpses of India, Part 3, Tea from Assam by अरूप कुमार दत्ता. आज हम फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 7 की ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के थर्ड पार्ट को करेंगे, जो कि है टी फ्रॉम आसाम एंड इट इज़ रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं. द जर्नी टू आसाम. जर्नी, आसाम की जर्नी कैसे शुरू होती है? देखो, राजवीर जो है वो दिल्ली में है और प्रेंजोल भी दिल्ली में पड़ता है. राजवीर एंड प्रेंजोल आर बेस्ट फ्रेंड. राजवीर और प्रेंजल जो है वो बेस्ट फ्रेंड है. राजवीर दिल्ली से बिलोंग करता है और प्रेंजल जो है वो आसाम. आसाम आपको पता है टी के लिए फेमस है, चाय के लिए फेमस है. और जो प्रेंजोल के फादर हैं वो मैनेजर है आसाम में एक टी प्लांटेशन पे, चाय के बागान में. एंड प्रेंजोल के फादर जो हैं वो मैनेजर हैं आसाम में. प्रेंजोल इनवाइट्स राजवीर टू आसाम. प्रेंजोल जो है राजवीर को इनवाइट करता है. एक बार फिर सुनेंगे. राजवीर और प्रेंजोल दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं स्कूल में. अब प्रेंजोल इनवाइट करता है राजवीर को कि वो उनके चाय के बागान देखे वहाँ पे. और प्रेंजोल के फादर मैनेजर इन आसाम है और प्रेंजोल इनवाइट्स राजवीर टू आसाम. फिर वो चल पड़ते हैं, यात्रा शुरू हो जाती है. द टी गार्डन. वहाँ पहुँच के उन्हें क्या नज़र आता है? चारों तरफ टी गार्डन ही टी गार्डन. नाइस सीनरी. इट वाज अ नाइस सीनरी. पैडी फील्ड. धान के खेत आपने भी देखे होंगे. टी बुशेस. चाय बागानों की झाड़ियाँ मीन्स पौधे. आसाम लार्जेस्ट इन टी प्लांटेशन. आसाम में दुनिया की सबसे अधिक यदि चाय कहीं होती है तो आसाम में होती है. आसाम इज़ द लार्जेस्ट एरिया इन टी प्लांटेशन. टी प्लांटेशन में आसाम जो है वो सबसे विशाल एरिया है. डिफरेंट लेजेंड्स अबाउट टी. अब देखो, यहाँ राजवीर और प्रेंजोल दिल्ली में पढ़ते हैं. प्रेंजोल आसाम में राजवीर को इनवाइट करता है और प्रेंजोल के फादर वो एक मैनेजर है. तो आपके समझना है उनकी यात्रा शुरू हो गई. सीनरी भी देख ली, पैडी फील्ड भी देख लिए, चाय की खेत भी देख लिए और ये सब पता चला. लेकिन यहाँ पे जो राजवीर प्रेंजोल से पूछता है चाय के बारे में, तो टी, चाइनीज़ एम्परर, बॉइल्ड वाटर. चाइनीज़ एम्परर ने वो पानी उबाल के पीता था. अ फ्यू ट्विग्स फेल इनटू द वाटर. कुछ टहनियाँ पानी में गिर गई. डेलीशियस फ्लेवर. इसका फ्लेवर कैसा है? बहुत शानदार. टी लीव्स. ये क्या माने जाने लगे उसके बाद? ये चाय की पत्तियाँ थी. ये चाय की पत्तियाँ थी. पानी उबल रहा था, उसमें से ये उस पॉट में गिर गई जिसमें पानी उबल रहा था. और जैसे वो पानी पिया बड़ा अच्छा लगा, स्वाद उसका अच्छा लगा. इंडियन लेजेंड ऑफ बौद्धि धर्मा. एक तो कहानी ये हो गई चाइनीज़ एम्परर की. दूसरी कहानी है इंडियन लेजेंड, भारतीय गाथा कहानी बौद्धि धर्मा की. बुद्धिस्ट एसेटिक. एक बुद्धिस्ट साधु संत जो था, कट्स हिज आईलिड्स. उसने अपनी पलकें काट ली. फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन. वो जब ध्यान लगाता था तो उसे नींद आ जाती थी. 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स. जो उसकी पलकें कटी थी उसमें से 10 चाय के पौधे उगाए और वो बाद में फेमस हो गए. तो प्यारे बच्चों, यहाँ दो कहानियाँ हैं. एक तो चाइनीज़ एम्परर की जो पानी उबालता है और कुछ पत्तियाँ पानी में गिर जाती है, और दूसरी है उस बौद्धि धर्मा, बुद्धिस्ट एसेटिक की. जो सेकंड स्टोरी है बुद्धिस्ट एसेटिक की, सन्यासी की, जो अपनी आईलिड्स काट लेता है. उसे नींद आ जाती थी और वो चाय की पत्तियाँ बन गई, 10 प्लांट्स बन गए. फिर टी फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. राजवीर टेल्स प्रेंजोल अबाउट टी कि चाय जो है ना वो सबसे पहले चाइना में, क्योंकि चाइना चाय, ठीक है, तो चाइना से चाय आई है. सबसे पहले चाइना में चाय पी गई थी. राजवीर टेल्स प्रेंजोल अबाउट टी. राजवीर प्रेंजोल को बताता है यहाँ चाय के बारे में कि 2700 BC की जो चाय की खोज हुई थी वो 2700 बिफोर क्राइस्ट. BC मीन्स बिफोर का, ईसा पूर्व. चीनी, इसके अलग अलग नाम है. चीनी या चाय इन यूरोप इन 16th सेंचुरी. इसके नाम है चीनी या चाय. और यूरोप में ये कब आए? 16th सेंचुरी में. टी प्लकर्स एंड टी स्प्राउटिंग्स. चाय को तोड़ने वाले और चाय की कपोले.
एट मरियाना जंक्शन, अब वो कहाँ उतरे, ट्रेन कहाँ पहुँच चुकी थी, अब मरियाना जंक्शन पे। टी लीव्स नीटली प्रून्ड, चाय के पत्तियों को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से काटा जाता है, प्रून किया जाता है। टी प्लकर्स फ्रॉम मई टू जून, मई से लेके टी प्लकर्स द्वारा मई से लेके जून तक। और प्रून्ड होता है ट्रिम्ड, ट्रिम्ड मीन्स जैसे आपके हेयर की कटिंग होती है ना, काट छाँट, ऐसे होती है। कब से कब तक, मई टू जून, मई से लेकर जून तक। लेट्स डिस्कस द चैप्टर इन डिटेल। Part 3 Glimpses of India, Part 3 Tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal जो एक युवा है असम से, वो राजवीर का क्लासमेट है, इकट्ठा पढ़ता है वो राजवीर के साथ दिल्ली के स्कूल में। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रेंजल के पापा जो हैं वो एक मैनेजर हैं टी गार्डन में, चाय के बाग बगीचे में, और जो प्रेंजल है वो इनवाइट करता है राजवीर को अपने घर पे गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस, एक विक्रेता ने ऊंची आवाज़ में चाय गरम की आवाज़ दी। गिव अस 2 cups, प्रेंजल सेड। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने चुस्की ली, चाय की चुस्की होती है, भाप निकलते हुए गर्म चाय को पिया। किन्होंने, राजवीर और प्रेंजल ने। हॉट लिक्विड मीन्स गर्म तरल पदार्थ को, यानी चाय को। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, हर कोई कंपार्टमेंट में चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crores cup of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said, राजवीर ने कहा कि क्या प्रेंजल तुम जानते हो कि पूरी दुनिया में एक दिन में 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं। 80 करोड़, और आपको भी बता दे, देखो 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं एक दिन में। व्यू मीन्स एक्सक्लेम्ड, क्या, एक्सक्लेम्ड प्रेंजल ने पूछा। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, चाय वास्तव में बहुत प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। प्रेंजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रेंजल ने पुनः अपनी नाक जासूसी पुस्तक में गड़ा दी, डिटेक्टिव बुक में जासूसी की बुक। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर भी जासूसी कहानियों का एक उत्कृष्ट प्रशंसक था, फैन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी, लेकिन इस क्षण वह सुंदर दृश्य को देखने के लिए बहुत इच्छुक था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, इससे पहले उसने ऐसी हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, फिर कोमल हरे धान के खेतों का स्थान चाय की झाड़ियों ने ले लिया। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल, अ सी ऑफ टी बसेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, संघनीय पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियों का सागर इतनी दूर तक फैला हुआ था जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. ऊंचे मजबूत छायादार वृक्ष छोटे छोटे चाय के पौधों को नाटा बना रहे थे, यानी छायादार पेड़ थे बड़े बड़े, और ड्वाफी मीन्स पिग्मी, बोने छोटे छोटे पौधे थे किसके, चाय के, उनको नाटा बना रहे थे। और झाड़ियों की व्यवस्थित पंक्तियों के बीच में गुड़ियों के समान आकृतियाँ व्यस्त रूप में चल रही थी। डॉल लाइक फिगर्स, गुड़ियों जैसी आकृतियाँ, डॉल जैसी आकृतियाँ।
इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग, थोड़ी ही दूरी पर एक भद्दी सी, अगली मीन्स बैड, बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, जिसकी बड़ी बड़ी चिमनियों में से, बिलोइंग मीन्स निकलना, जिसकी बड़ी बड़ी चिमनियों में से धुआं निकल रहा था। वहाँ एक चिमनी थी, भद्दी इमारत थी और उसकी ऊंची ऊंची चिमनियों में से धुआं निकल रहा था। है अ टी गार्डन, है चाय का बाग है, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर उत्सुकता से चिल्लाया। प्रेंजोल हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन अ प्लांटेशन, डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। प्रेंजोल तो यहीं पला बड़ा हुआ था, इस प्लांटेशन में ही, उसने राजवीर की उत्सुकता में भाग नहीं लिया। ओह दिस इज़ टी कंट्री नाउ ही सेड, उसने कहा, किसने? प्रेंजोल ने। चाय का बागान, चाय का देश आ गया, यानी चाय का स्टेट आ गया। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में यदि सबसे ज़्यादा असम में संसार के बागानों का सबसे बड़ा संकेंद्र है, कंसंट्रेशन। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, तुम यहाँ इतने बागान देखोगे जो तुम्हारे जीवन पर्यंत बने रहेंगे, पूरे जीवन तुम्हारे यहाँ इतने बाग देखोगे, पूरे जीवन वो तुम्हारी लाइफ में, माइंड में सेट रहेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, मैं चाय के बारे में इतना कुछ पढ़ रहा हूँ जितना मैं पढ़ सकता हूँ। राजवीर सेड, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, राजवीर ने कहा, कोई नहीं जानता कि किसने चाय की खोज की, लेकिन बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। लेजेंड्स मीन्स कथाएं। व्हाट लेजेंड्स, कैसी पौराणिक कथाएं, कैसी कथाएं? वेल देयर इज़ द वन, मैं तुम्हें एक सुनाता हूँ, अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड, उस चाइनीज़ राजा के बारे में जो आमतौर पर उबालता था, बॉयल करता था, जो आमतौर पर क्या करता था? उबालता था। क्या उबालता था? वाटर, पानी, बिफोर ड्रिंकिंग इट, पीने से पहले, जैसे आपको भी पानी उबाल के पीना चाहिए। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लेवर, लेकिन एक दिन क्या हुआ, पानी के नीचे जो पत्ते जल रहे थे वो पानी में ऊपर गिर गए और पानी के साथ उबल गए और उन्हें बहुत सुंदर, शानदार, बहुत स्वादिष्ट सुगंध दे दी। टेस्ट इसका बहुत अच्छा आया। इट इज़ सेड देवर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो चाय के पत्ते थे, चाय की पत्तियाँ थी। तो ये कहानी क्या हुई, चाइनीज़ एम्परर जो पानी उबाल के पीता था, नीचे जो जल रही होती थी लकड़ी, वो उसके पत्ते उसमें गिर गए, बहुत सुंदर टेस्ट उसमें से आया। टेल मी अनदर, स्कोप्ड प्रेंजोल मजाक करने लगा। स्कोप्ड मीन्स इंजॉय करने लगा यहाँ पे। टेल मी अनदर, मुझे एक कहानी और बताओ। स्कोप्ड प्रेंजोल ने मजाक में पूछा। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, भारतीय पौराणिक कथा भी है। बुद्धि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट, बोधि धर्मा नाम है ये। बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट, एक प्राचीन बौद्धिक एसेटिक साधु सन्यासी। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी पलकें काट दी, आईलिड्स काट दी, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि वो ध्यान लगाते टाइम नींद आ जाती थी उसे। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, इन पलकों से चाय के 10 पौधे उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वेनिस्ड स्लीप, जब इन पौधों को गर्म पानी में डाला गया और पी लिया तो नींद गायब हो गई, नींद जो थी वो ख़त्म हो गई। वेनिस्ड होता है गायब होना। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक, एक कहानी तो थी चाइनीज़ एम्परर की जिसके पोट के नीचे से पत्तियाँ गिर गई। एंड सेकेंड स्टोरी अबाउट बोधि धर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट, जिसने अपने आईलिड्स काट दी थी। तो अब बताते हैं चाय पहली बार कहाँ पी गई। यस, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिड, राजवीर ने कहा कि चाय पहली बार चीन में पी जाती थी। एज फॉर एज
एज फॉर बैक एज 2700 BC, कोई 2700 ईस्वी पूर्व। कितने कब? लगभग 2700 ईस्वी पूर्व। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। वास्तव में ऐसे शब्द जैसे चाय तथा चीनी भाषा से ही आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। देखो बच्चों, चाइना में तो 2700 बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व चाइना में और यूरोप में आई थी 16वीं शताब्दी में। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, और इसको औषधि के रूप में ज़्यादा पिया जाता था। बेवरेज मीन्स एक पेय पदार्थ के रूप में कम। बेवरेज होता है ड्रिंक के रूप में तो कम, और मेडिसिन के रूप में ज़्यादा इसको पिया जाता था। द ट्रेन कलेक्टेड इनटू मरियाना जंक्शन, गाड़ी झंझनाती हुई मरियाना जंक्शन पर पहुंची। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, लड़कों ने अपना सामान समेटा और भीड़ वाले प्लेटफॉर्म पर धक्का देकर अपना मार्ग बनाया। प्रेंजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, इंतज़ार कर रहे थे प्रेंजोल के पेरेंट्स वहीं स्टेशन पर। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देहकियाबरी, शीघ्र ही उनकी गाड़ी धेकियाबाड़ी की ओर जाने लगी। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रेंजोल्स फादर, उस चाय बाग की ओर जिसका प्रबंध प्रेंजोल के पापा कर रहे थे। एन आवर लेटर, 1 घंटा पश्चात, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, कार मुख्य सड़क से एकदम मुड़ी, दूसरी ओर मुड़ी। वियर्ड मीन्स मुड़ना। दे क्रॉस्ड a cattle bridge and entered देकियाबारी टी एस्टेट, उन्होंने पशु सेतु, कैटल ब्रिज मीन्स कैटल होता है पशु और ब्रिज मीन्स पुल, पशु पुल यानी पशु सेतु को पार किया और देकियाबाड़ी चाय एस्टेट में प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, ऑफ द ग्रेवल रोड, उस बजरी कंकड़ के रोड के, वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बसेज, वहाँ एकड़ों चाय की झाड़ियाँ थी। एकड़ों में बहुत दूर दूर तक चाय की झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। ऑल नीटली प्रून्ड, जिन सब को बड़ी सफाई से काटा गया था। प्रून्ड होता है काटना। तो द सेम हाइट, एक ही हाइट से, ऊंचाई से। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, चाय की पत्ती तोड़ने वालों का समूह। विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स, बैम्बू की बास्केट, बांस की बनी टोकरियाँ उनकी पीठ पे थी। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, वो प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो तोड़ रही थी, निकाल रही थी नई कपोले फूटी हुई पत्तियों को। प्रेंजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, प्रेंजल के पिता ने एक ट्रैक्टर को गुजर जाने के लिए गाड़ी को स्लो किया, धीमा किया। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जो चाय की पत्तियों से भरा हुआ था। टू पास, उसको जाने दिया। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, यह दूसरा प्रवाह या कोपलों के निकलने का समय था। स्प्राउटिंग पीरियड था कोपले के निकलने का। इजंट इट मिस्टर ब्रो, क्या ऐसा नहीं था मिस्टर बरुआ? मिस्टर बरुआ, राजवीर ने पूछा। इट लास्ट्स फ्रॉम मे टू जून एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, हाँ यह मई से जुलाई तक चलता है और बहुत बढ़िया, दुनिया की सबसे अच्छी चाय देता है ये। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रेंजल फादर सैड इन सरप्राइज, प्रेंजोल के पिता ने आश्चर्य से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने आने से पहले अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है। यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने मिस्टर बरुआ मीन्स प्रेंजल का पापा। बट आई होप टू लर्न, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सीखूँगा। मच मोर वाइल आई एम हेयर, परंतु मैं यहाँ पर हूँ और मैं अधिक सीखने की आशा करता हूँ। सो डियर चिल्ड्रन, लेट्स अगेन
Check the introduction. In the story Tea from Assam, Pranjal and Rajveer were classmates in a school in Delhi. Rajveer belonged to Delhi, whereas Pranjal's father was the manager of a tea garden in Upper Assam. During one summer vacation, Pranjal had invited Rajveer to visit his home in Assam, and Rajveer had gladly accepted the invitation. Hence, before going to Assam, Rajveer had done his research on tea, and his knowledge had even astonished Pranjal's father. Meanwhile, Rajveer enjoyed every moment of seeing the tea gardens and vast tea plantations filled in Assam. There we got two stories related to tea, one from a Chinese emperor and other from a Buddhist monk. The trip was indeed a unique experience for Rajveer. Okay, dear children, that's all. Have a nice day. Thank you.